नमस्कार दोस्तों, JIK न्यूज टाइम्स में आपका स्वागत है। अगर आपको रोज इसी तरह मध्य प्रदेश की बड़ी ताजा खबरों को देखना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मध्य प्रदेश की बेटी को सपोर्ट करें। राजधानी भोपाल में टैक्सी चालक संघ के दबाव के बाद उबर ने एयरपोर्ट राइड का न्यूनतम किराया बढ़ा दिया है। न्यूनतम किराया अब 50 से 60 रुपए से बढ़कर सीधे 120 से 150 रुपए तक पहुंच गया है। इसके चलते एयरपोर्ट से अवधपुरी का किराया अब 450 रुपए तक हो गया है। करीब 10 साल बाद हुए इस संशोधन पर ओला और रैपिडो ने भी अपनी सहमति दे दी है, जिससे जल्द ही सिटी राइड का किराया भी महंगा हो सकता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख सफारा बाजारों भोपाल, इंदौर और जबलपुर में सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट दर्ज की गई। ग्लोबल मार्केट में मुनाफा वसूली और अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से 10 ग्राम 24 कैरेट सोना इस महीने करीब 16,000 रुपये सस्ता होकर 1.40 लाख रुपए आ गया। वहीं चांदी भी 3 दिनों में 21,000 रुपये टूटकर 2.17 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है, जिससे खरीदारों को राहत मिली है। विंध्य क्षेत्र के रीवा, सतना और सीधी जिलों में बीती 24 घंटों के दौरान हुई झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया। पिछले कई हफ्तों में भीषण लू और 44 डिग्री से ऊपर चल रहे तापमान से परेशान लोगों को इस मानसूनी बौछार ने बड़ी राहत दी है। क्षेत्र में पारा 39 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़क गया है। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 2 दिनों तक पूरे विंध्य क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश का यह दौर जारी रहेगा। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इंदौर मेट्रो और उज्जैन के सिंहस्थ कॉरिडोर के लिए अगले चरण की तैयारियां तेज कर दी है। इंदौर में बन रहे प्रायोरिटी कॉरिडोर पर सुरक्षा मानकों की जांच और सिग्नलिंग सिस्टम के फाइनल ऑडिट के लिए उच्च स्तरीय टीम आज समीक्षा कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में रूट को आम जनता के लिए पूरी तरह सुरक्षित और चालू किया जा सके, जिससे मालवा क्षेत्र में यातायात सुगम हो। विदिशा जिले के एक ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर से आज रात सदियों पुरानी कीमती अष्टधातु की मूर्ति चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचे तो उन्हें गर्भगृह का ताला टूटा मिला और मूर्ति गायब थी। इस घटना से स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। पुलिस ने डॉग फोर्स की मदद से चोरों की तलाशी शुरू कर दी है। मंदसौर और नीमच के अफीम उत्पादक किसानों ने आज अपनी विभिन्न मांगों और मौसम की मार से खराब हुई फसलों के सही मुआवजे को लेकर एक बड़ी महापंचायत बुलाई। किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा तय किया गया मौजूदा मुआवजा बेहद कम है, जिससे उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। खंडवा पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम को आज अवैध हथियारों के सौदागरों को पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबरी की सटीक सूचना पर पुलिस ने नाकेबंदी कर 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से तलाशी के दौरान भारी मात्रा में अवैध कट्टे और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस अब इनके नेटवर्क और खरीदारों का पता लगा रही है। रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आज छात्रों ने कड़ा रुख अपनाते हुए प्रशासनिक भवन के सामने उग्र प्रदर्शन किया। छात्र संगठन का आरोप है कि हाल ही में घोषित हुई परीक्षा परिणामों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है, जिससे सैकड़ों छात्रों का भविष्य अंधकार में लटका हुआ है। छात्रों ने कुलपति कार्यालय का घेराव कर कॉपियों के दोबारा मूल्यांकन की मांग की है। सागर जिले के एक ग्रामीण इलाके में आज पुरानी चुनावी रंजिश को लेकर 2 गुट आमने सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडों के बाद दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। इस खूनी संघर्ष में गोली लगने और मारपीट से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। जबलपुर शहर के मुख्य व्यापारी केंद्रों पर आज सुबह टैक्स चोरी की आशंका को लेकर राज्य सरकार GST विभाग की टीमों ने एक साथ दस्तक दी। शहर के 3 बड़े कपड़ा कारोबारियों के शोरूम और आवासों पर बड़े पैमाने पर सर्वे की कार्यवाही चल रही है। शुरुआती जांच में करोड़ों रुपए के टर्नओवर में हेरफेर और टैक्स चोरी से जुड़े दस्तावेज मिलने की खबर है। वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटकों के लिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से आज एक बेहद खूबसूरत खबर आई है।
पार्क प्रबंधन ने पुष्टि की है कि रिजर्व की एक लोकप्रिय बाघिन को आज सुबह अपने 3 नन्हे शावकों के साथ घूमते हुए देखा गया। वन विभाग की टीम ने शावकों की सुरक्षा और उनकी निगरानी के लिए इलाके में विशेष कैमरे और गार्ड तैनात कर दिए हैं। इंदौर के औद्योगिक क्षेत्र में आज खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी छापेमारी की। टीम ने जीवन रक्षक दवाइयों के नाम पर नकली और मिलावटी दवाइयां बनाने वाले 2 अवैध फैक्ट्रियों को रंगे हाथों पकड़ा है। मौके से करोड़ों रुपए की नकली एंटीबायोटिक दवाएं और पैकेजिंग मटेरियल जब्त कर फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। ग्वालियर संभाग में भीषण गर्मी और उमस के बीच अघोषित बिजली कटौती से परेशान नागरिकों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शहर के एक प्रमुख इलाके के सैकड़ों निवासियों ने आज सुबह बिजली कंपनी के मुख्य दफ्तर का घेराव कर दिया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि रात भर बिजली गायब रहने से बच्चों और बुजुर्गों का जीना मुहाल हो गया है। जबलपुर हाई कोर्ट ने आज भूमाफियाओं और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ एक बेहद सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन को आदेश दिया है कि सरकारी जमीनों और पार्कों पर किए गए सभी अवैध कब्जों को अगले 48 घंटे के भीतर बुलडोजर चलाकर हटा दिया जाए और उसकी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश की जाए। आगामी सावन माह को देखते हुए विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मंदिर में आज उज्जैन प्रशासन और मंदिर प्रबंध समिति की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा निर्देश तय किए गए हैं। सावन के दौरान गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश और दर्शन की व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। मध्य प्रदेश के राजभवन से आज की सबसे बड़ी प्रशासनिक खबर आ रही है। प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल का कार्यकाल आगामी 6 जुलाई 2026 को समाप्त होने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्र सरकार जल्द ही इस पर फैसला लेने वाले हैं कि उन्हें सेवा विस्तार दिया जाए या मध्य प्रदेश को नया राज्यपाल मिलेगा। दिल्ली में इसे लेकर हलचल तेज है। नीट परीक्षा में हुई कथित धांधली की जांच को लेकर आज एक बड़ा अपडेट सामने आया। जांच एजेंसियों और स्पेशल टीमों ने मध्य प्रदेश के कुछ संदिग्ध परीक्षार्थियों की सूची तैयार की। जांच अधिकारियों ने आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से इस संदिग्ध कैंडिडेट का पूरा एड्रेस और प्रोफाइल मांगा है ताकि उनके ठिकानों पर छापेमारी कर इस रैकेट का पूरी तरह भंडाफोड़ किया जा सके। गैस कनेक्शन लेने की सोच रहे लोगों के लिए आज मध्य प्रदेश से एक परेशान करने वाली खबर आई है। प्रदेश में घरेलू एलपीजी नए गैस कनेक्शन देने की प्रक्रिया पर फिलहाल पूरी तरह रोक लगा दी गई है। नए कनेक्शन देने वाला आधिकारिक पोर्टल पिछले कुछ समय से बंद है, जिसके चलते अकेले भोपाल समेत पूरे प्रदेश में 8000 से ज्यादा आवेदन पेंडिंग पड़े हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की जमीनों की खरीद और साल 2021 के बाद संपत्ति में कथित तौर पर 4 गुना बढ़ोतरी के आरोप को लेकर आज प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के हमलावर रुख के बाद आज बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री का बचाव किया है और विपक्ष के सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित और बेबुनियाद बताया है। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए आज की बड़ी खबर, दक्षिण पश्चिम मानसून ने आखिरकार राजधानी भोपाल और धार्मिक नगरी उज्जैन में दस्तक दे ही दी। मौसम विभाग आईएमडी ने आज जून को ताजा बुलेटिन जारी करते हुए प्रदेश के 45 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने नदी नालों के पास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। चंबल अंचल में रेत माफियाओं के खिलाफ आज प्रशासन ने एक बार फिर कड़ा प्रहार किया है। मुरैना वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने आज तड़के चंबल नदी के प्रतिबंधित घाटों पर अचानक छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान अवैध रेत से भरी 5 ट्रैक्टर ट्रालियां जब्त की गई। हालांकि पुलिस को आते देख रेत माफिया और मजदूर मौके से भागने में सफल रहे। देवास के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक बड़ी कपड़ा निर्माण फैक्ट्री में आज अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान में धुएं के काला गुब्बारा देखा गया। सूचना मिलते ही दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। महाकाल की नगरी उज्जैन से आज ठगी का एक नया और अनोखा मामला सामने आया है। बाहर से आए कुछ श्रद्धालुओं को जल्दी और विशेष दर्शन कराने का झांसा देकर अज्ञात ठगों ने फर्जी वीआईपी पास थमा दिए और उनसे हजारों रुपए ऐंठ लिए। मंदिर के काउंटर पर जब पास फर्जी पाए गए तो पीड़ितों ने तुरंत थाने में शिकायत दर्ज की। त्योहारों और आम दिनों में शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए गुना जिले के खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने आज पूरी तरह एक्शन मोड में दिखाई दी।
टीम ने शहर के कई नामी मिष्ठान भंडारों और डेयरी दुकानों पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मावा, पनीर और घी के संदिग्ध सैंपल लिए गए, जिन्हें जांच के लिए भोपाल की केंद्रीय प्रयोगशाला में भेज दिया गया है। खरगोन की प्रसिद्ध कपास मंडी में आज सुबह कपास से रिकॉर्ड आवक दर्ज की गई, लेकिन मंडी व्यापारियों द्वारा शुरुआती बोली में कपास के दाम काफी कम लगाए जाने के कारण किसान भड़क गए। नाराज किसानों ने मंडी के मुख्य गेट पर ताला जड़कर हंगामा शुरू कर दिया और सही समर्थन मूल्य देने की मांग की। मंडी प्रशासन समझौते का प्रयास कर रहा है। सतना आबकारी विभाग और पुलिस की टीम ने आज चेकिंग के दौरान एक लग्जरी कार को रोककर जब उसकी तलाशी ली तो अधिकारी भी हैरान रह गए। कार के भीतर सीट के नीचे एक विशेष गुप्त केबिन बनाया गया था, जिसमें अवैध अंग्रेजी शराब के दर्जनों पेटियां छिपाकर तस्करी के लिए ले जाई जा रही थी। पुलिस ने शराब समेत कार को जब्त कर लिया है। मानसून की शुरुआत के साथ ही नर्मदा नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ने लगा। इसे देखते हुए नर्मदापुरम जिला प्रशासन ने 27 जून को एक नया सुरक्षा आदेश जारी किया। इसके तहत शैतानी घाट समेत सभी प्रमुख घाटों पर श्रद्धालुओं के गहरे पानी में जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया और घाटों पर नाविकों को मुस्तैद रहने को कहा गया है। धार की ऐतिहासिक भोजशाला में चल रहे वैज्ञानिक सर्वे को लेकर आज एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को आज की खोदाई और क्लीनिंग प्रक्रिया के दौरान कुछ प्राचीन दीवार के टुकड़े और नक्काशीदार पत्थर मिले हैं। इन अवशेषों को सुरक्षित रूप से रिकॉर्ड कर लिया गया है और इनकी प्राचीनता की जांच की जा रही है।